जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। सावन का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में पड़ने वाली एकादशी शिव भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 दोपहर 3:55 पर हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव जी के प्रिय सावन के महीने में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर इसकी महिमा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी दल श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कामिका एकादशी व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है, जिससे व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक कलश जल से भरकर वहां पर रख लें। फिर धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है, इसीलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। उसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा सुने। सारी पूजा पाठ समाप्त होने पर कलश में जो आपने जल रखा है, उससे सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें और फिर पूरे दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। शाम के समय पुनः भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें और भजन कीर्तन करें। इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल आहार कर सकते हैं। शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल ना डालें। ऐसा करने से तुलसी माता क्रोधित हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसके पत्ते तोड़ते हैं या जल डालते हैं तो उनकी पूजा भंग होती है, इसीलिए हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगले दिन फिर द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता की पूजा अर्चना करके व्रत कथा को फिर से सुने। एकादशी का महात्म्य, भगवत गीता का पाठ, बांके बिहारी की कहानियाँ इस दिन कही और सुनी जाती हैं। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद स्वयं व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान के सामने घी का अखंड दीपक जलाता है, उसके पुण्य फलों की गिनती स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे खान पान में ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यवहार में भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चावल, मांस, मदिरा भूलकर भी नहीं खाने चाहिए और मीठी भाषा बोलनी चाहिए। अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भी श्री हरि विष्णु हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यह थी कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में
विष्णु भगवान की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप सभी पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।